ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायजा पर आपका मेजबान डॉक्टर फैसल जहां और जनाब डॉक्टर फैसल जहां के इस शो के अंदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जब मैं कम अज कम मूव करता हूँ, जब मैं टीचिंग के लिए जाता हूँ, बच्चों से सुनता हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर बड़ा मैंने क्रेज पाया कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से खास तौर पे हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर बड़ा क्रेज पाया जाता है। बहुत ज्यादा इनके अंदर जो है वो इस चीज का पैशन पाया जाता है कि हाउ कैन वी अर्न ऑनलाइन। जनाब, हमें कहीं जाना ना पड़े। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जैसे आप जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो जनाब, बच्चियों की बड़ी एक डिजायर है कि वो ऑनलाइन रहकर अर्न करें, कमाएं। आप देखते हैं कि ऑनलाइन कमाने के मुख्तलिफ टिप्स देने के लिए भी आपको मुख्तलिफ चैनल्स नजर आते हैं जो कि कुछ सच कुछ झूठ का एक मसाला तैयार करके लोगों को देते हैं और वो मसाला बड़ा खूब बिकता है हमारे मुल्क में। लेकिन आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं जो कि इस फील्ड के, मैं कहूंगा कि मुल्तान में चैंपियन है। और जनाब, इस फील्ड के ऊपर उनकी कमांड है, लोगों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और इनके बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन डिफरेंट वे अडॉप्ट करके अर्न करते हैं। सो जनाब, जोरदार क्लैपिंग में आपने और हमने वेलकम करना है अब्दुल माजिद खोखर साहब को। सर, वेलकम टू द शो। और मुझे ये जरा बताइएगा, सबसे पहले तो ऑनलाइन जो अर्निंग है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें हम कैसे कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन अर्निंग आजकल दुनिया का और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत एक ऐसा सोर्स है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान और बहुत इस फील्ड से अर्न कर रहे हैं। इसको बेसिकली ये है कि आपका अगर इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट है और आपके पास कोई ऐसा स्किल है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो आप उससे जो है ना अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप उससे रोज़गार अपना कमा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कि लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने मुल्क से भी और बाहर के मुल्कों से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए क्या हमारे पास एजुकेशन होनी ज़रूरी है, कोई स्किल होना ज़रूरी है, कोई क्या हमारे पास होगी तो हम कमा सकते हैं? देखिए, एजुकेशन तो सिंपल, आपके पास एक हो ना हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, बट इससे बढ़ के आपका स्किल तो होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फील्ड है हमारी ऑनलाइन की, इसके अंदर स्किल बहुत आपका समझ लें कि मेन पिलर है। और अगर आपका स्किल है, स्किल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अब हम डिस्कस करते हैं उस पर। अगर आपका स्किल है तो आप ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, रेवेन्यू अपना निकाल सकते हो। नहीं, ये जो बच्चे हमारे BScs करते हैं, BSIT करते हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म के, आप कहाँ समझते हैं कि ये ऑनलाइन अर्निंग के लिए ये जो हमारी डिग्रीज हैं किस हद तक हेल्पफुल हैं? देखिए जी, इस वक्त हम जो BScs करते हैं, BSIT करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस की जितने भी फील्ड्स आती हैं, उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके अंदर वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सारी फील्ड ऐसी हैं जो उसके करिकुलम के अंदर भी ऑब्वियसली ऐड हैं और लोग वहाँ से अच्छा अर्न कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, इसको बेसिकली हम अगर कैटेगराइज करें तो ये दो कैटेगरीज के अंदर आती है। एक को हम लोग कहते हैं टेक्निकल स्किल्स और दूसरी चीज को हम लोग कहते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी भी कहते हैं, नॉन टेक्निकल स्किल भी कहते हैं। टेक्निकल के अंदर डॉक्टर साहब बेसिकली हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी है, iOS डेवलपमेंट भी है, प्लस हमारे पास आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बड़ा दौर है, साइबर सिक्योरिटी हमारे पास बहुत जो है वो बड़ी इन्हांस है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, जब हमारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, जब हमारे पास जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो ट्रेड है सारी ऑनलाइन है, तब हमारे पास जो उसकी सिक्योरिटी है उसके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। उसके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के बहुत एक्सपर्ट्स हैं, वो उस चीज़ को इस वक्त ट्रेंडिंग है पूरा दुनिया के अंदर इस वक्त। अब मोस्टली आप देखते होंगे कि कभी कोई साइबर अटैक हुए हैं या आजकल कुछ ऐसे लोग स्कैम कर जाते हैं, तो रीजन इज दैट कि उसको सिक्योर किया जाता है, वो एक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है। इसके अलावा हमारे पास बिग डाटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है जो टेक्निकल के अंदर आती है। अच्छा, अगर हम दूसरे वे में बात करें, ऐसे लोग जिन्होंने BScs नहीं किया, जिन्होंने प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, जिन्होंने कोडिंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, वो क्या करें?
आजकल उसके लिए ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप किसी बिजनेस की बात करते हैं उसके अंदर उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि जी आजकल लोग फेसबुक से ऐड चला के बहुत सारा अपना प्रोडक्ट सेल आउट करें। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो हम लोग नॉन टेक्निकल स्किल के हमें टूल को यूज़ करना आना चाहिए और टूल को यूज़ करके हम लोग उससे अर्न कर सकते हैं। अच्छा, आपने इब्तिदा में ही एक नाम लिया अभी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो साइबर सिक्योरिटी में मैं जितनी हद तक नॉलेज रखता हूँ, मैंने देखा कि जी मुख्तलिफ मुल्कों के इवन के सरबराहान मुमलकत जो हैं उनके अकाउंट्स हैक कर लिए गए, या उनकी बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनके बैंक्स के। तो इस तरह के बड़े बड़े लोग अगर इससे इनसिक्योर हैं तो फिर ये इसके लिए क्या कोर्सेज ऐसे करवाए जाते हैं इनको सिक्योर करने के लिए, या कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है कि जिसको लेकर आप समझते हैं कि ये बच्चों को आप फ्यूचर भी बन सकता है? आयोश नेबोश टाइप कुछ इस तरह के कोर्सेज के नाम मैंने सुन रखे हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, बच्चों को बताइएगा जरा इस बारे में। देखिए, जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं उसमें हमें सबसे पहले नेटवर्किंग की होनी बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क काम कैसे करता है, हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, राउटर्स कैसे काम करते हैं। फिर अगले स्टेप्स के अंदर हम जब जाते हैं, नेटवर्क को हम जब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मोस्टली होता ये है कि जब भी अटैक्स होते हैं तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क हैक होता है। उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की मल्टीपल फील्ड्स हैं। वहाँ पर आजकल अगर हम थोड़ा सा उसको सिक्योर और उसके ऊपर जाएं, टॉपिक्स ऊपर जाएं, तो अभी अजूर पे काम हो रहा है, अमेजोन के AWS अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत एफिशिएंट अपना जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। और इवन कि आप कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास यूडेमी और कोर्सेरा बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छा ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसको थोड़ी ट्रिक्स यूज करते हुए आप उनको डाउनलोड करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं या कुछ $10-20 उसकी कॉस्ट होती है। तो वो ये है कि आप अपने घर बैठे, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है तो आप उससे बहुत अच्छे कोर्सेज लेटेस्ट उठा सकते हैं, रेदर देन कि आप किसी गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट के अंदर जाके आपको चीज सर्च आउट करें। तो उससे बेहतर ये कि आपने जब बात करनी है, जब आपने कम्पीट करना है एक इंटरनेशनल लेवल को और एक ऐसी चीज को जब आपने टैकल करना है कि जहां पर आपने अपने अकाउंट्स की बात करें, जैसे आपने भी बैंक्स की बात की, आपने बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की, तो वहां पर हमें जो हमारे जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, तो वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए। तो एक दो रेफरेंसेज हैं, जैसे यूडेमी की मैंने बात की, कोर्सेरा, यहाँ पर ऐसे कोर्सेज पड़े हुए हैं इसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकी कोर्सेज ऑब्वियसली जो मेन कोर है उसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज मजीद भी हैं। अच्छा, ये हमारी गुफ्तगू जो है वो आगे चलती रहेगी। मैं चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे नाज़रीन, सबसे पहले इनमें वो बच्चे भी मौजूद हैं कि जिनका कंप्यूटर से बरह रास्त इसकी एजुकेशन से, कंप्यूटर साइंस से, IT से कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर जस्ट आई थिंक ब्लाइंड इन दिस फील्ड। ठीक है, देन आप क्या समझते हैं कि एक नॉन रेलिवेंट, इररेलेवेंट पर्सन जो है वो कैसे इस फील्ड के अंदर रहकर, मैं चाहूँगा आप इनको प्रॉपर एक एजुकेशन दें कि कैसे ये कमा सकते हैं, और इसके लिए पहला इनिशिएटिव, पहला स्टेप इन्होंने क्या लेना है? देखिए जी, पहला इनिशिएटिव तो इनका माइंड सेट है। इन्होंने अगर माइंड सेट बनाना है कि जी हमने ऑनलाइन फील्ड के अंदर जाना है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वन नाइट चेंज नहीं होता कि जी आज हमने स्टार्ट किया कल हमारे पास डॉलर आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। राइट। उनके पास सब तक अगर इन्होंने माइंड सेट अपना बनाया है, फिर उससे पहले इनके पास जो भी एक ये फील्ड कैटेगरी सेट करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर वो मे बी आपके पास ई कॉमर्स हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, वो यूट्यूब ऑटोमेशन हो सकता है, वो AI बेस्ड को टूल्स की यूटिलाइजेशन हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको वो स्किल सीखना पड़ेगा, ये जरूरी है अर्निंग करने के लिए। जब वो स्किल सीखते हैं फिर इनको माइंड सेट ये हो कि हमने 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ इस चीज पर कंसिस्टेंसी के साथ देना है। अनफॉर्चुनेटली जो हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। या तो उन्होंने सुन रखा होता है, देख रखा होता है कि मैंने आज स्टार्ट किया और 1 माह के अंदर मैंने 1 लाख कमा लिया, ठीक है। एक तो वो कुछ इस तरह की कुछ कमाते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास स्किल होता होगा तो कमाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आपने आज स्टार्ट किया और ऐसा कुछ जैकपॉट, ऐसा लगता नहीं है वैसे, लेकिन ये कि आपका स्किल है, आप अपने स्किल बेस के ऊपर आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो, आप ऐसा कोई मॉडल बनाते हो कि जो आपको पे आउट करे। उसके हवाले से मेरा तो उनके लिए बेसिक ये होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन भी आजकल बहुत इन है कि आप लोग स्किल पे बेसिक एक स्किल सीखें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उस इंटरेस्ट से आप स्टार्ट लें
और जब आप चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट डिवेलप होता है, जब आपका माइंड सेट विजन क्लियर होता है। अगर आप उस माइंड सेट के साथ आए हो कि मैंने इसको स्टार्ट करना है, डजेंट मैटर मुझे 4 माह लगते हैं, मुझे 6 माह लगते हैं, तो आप अपना टारगेट जल्दी अचीव कर लेते हो, रेदर देन कि आप कहते हो जी आज मैंने स्टार्ट किया और मुझे 15 दिन हो गए जी कुछ नहीं आया। तो ये मेरे ख्याल में माइंड सेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जनाब ये तो बड़ा जो है ना, जैसे हमारे आजकल बच्चों को जो है वो शादी की बड़ी जल्दी होती है ना, इसी तरह इनको ये भी बड़ी जल्दी होती है कि वन नाइट अर्निंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। बड़ी जल्दी है शादी की। और जनाब शादी की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम जरा आते हैं थोड़ा इस तरफ की। जनाब हमारे साथ गजनफर बाद साहब भी मौजूद हैं, हम जरा गजनफर साहब की तरफ रुख इख्तियार करते हैं, इनसे पूछते हैं। गजनफर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन शो। और मुझे ये बताइएगा कि कितना ड्यूरेशन, कितना अरसा आपका हो गया इस फील्ड में और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? सर मेरी असल में मैं कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट हूँ और कंप्यूटर साइंस में मेरी जो क्वालिफिकेशन है एमफिल कंप्यूटर साइंस है जी। और जो मेरी स्किल है वो मोबाइल एप्लीकेशन, और आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लटर, जो कि बहुत अच्छी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम बहुत iOS एंड्रॉयड दोनों एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है और 4 ईयर एक्सपीरियंस है इस फील्ड के। अच्छा, इसमें बच्चे अगर स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो बाज़ बात इस मोबाइल एप्लीकेशन की जो स्पेशलाइजेशन है इसमें इन होना चाह रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर कह लें कि इंटर्नशिप या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, अगर आपकी वो इस फील्ड में पाँव रखना चाहें, इन होना चाहें, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर ये एक जो कोर्सेज है ना, तो मेरा ये कहना है कि उसकी जो फील्ड है या उसकी जो कंप्यूटर साइंस, BS कंप्यूटर साइंस है या उसके ADP भी आजकल चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस में 2 प्रोग्राम, तो उसका जो बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के बगैर तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, नेटवर्किंग के अंदर भी मोस्टली प्रोग्रामिंग यूज, यानी कि जो इस फील्ड का बंदा नहीं है वो इस बारे में ना सोचे। वो इस बारे में ना। ओके। तो ये जब उन्होंने स्टार्ट करना है ना, तो बेसिकली जब वो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो ये सब्जेक्ट उनके आते हैं कोर्सेज के अंदर, BS के हों या ADP के हों, तो ये पूरा का पूरा एक सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट होता है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। तो उनको आइडिया हो जाता है कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमें प्रोग्रामिंग समझ आ रही है या नहीं। अगर उनको लगता है कि मैं इंटरेस्ट, उनका लगता है कि हमारा इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट है, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, जावा है, उसके बाद ये जो फ्लटर में हम यूज़ करते हैं डार्ट है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, और इसके साथ PHP है, वेब के लिए यूज़ करते हैं, Node.js, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि बंदे को एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा, एक अगर उसको लैंग्वेज आती है ना, वो किसी और लैंग्वेज में इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो इसके अंदर होते हैं लॉजिक्स होती हैं, कोई भी हम फंक्शन बना रहे हैं या कोई हमने उसके अंदर कोई फीचर्स डालना है, तो होता यही है कि उसके अंदर लॉजिक्स होते हैं। अगर हमें लॉजिक्स डेवलप करना आ जाती है, हम लॉजिक्स बना लेते हैं, तो प्रोग्रामिंग एक उसको आ जाए तो उसके लिए, क्योंकि लॉजिक्स सारी सेम चलती हैं, प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो जाती है लैंग्वेज, उसके सिंटैक्स वगैरह उसमें चेंज होते हैं, बाकी लॉजिक्स तो सेम ही चलती हैं। अच्छा, मैं अगर गजनफर साहब आपसे ये सवाल करूं कि मैं चाहूँ कि जी आपके क्रेडिट पे ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है, ऐसी भी क्या प्रोडक्शन है जो आपने मोबाइल ऐप की दुनिया में आपने इंट्रोड्यूस करवाई हो, जिसको हम कहेंगे यार ये, या आपके एमफिल के प्रोजेक्ट के तौर पे, या कुछ ऐसा बताइए कि जो हम जिसको हम पेश कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। असल मेरा एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों में है, एक मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट जी, तो मैंने जो अपना वर्क किया है अब एमफिल कंप्यूटर साइंस के अंदर, मेरा जो थीसिस है उसके अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो था मल्टी क्लासिफिकेशन, जो गैलेक्सीज हैं जिनका डाटा सेट था, कोई 80,000 इमेजेस थे। अच्छा, कायनात में हम अगर गैलेक्सीज की बात करें तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि गैलेक्सीज आपस में जब टकराव करती हैं तो वो चेंज होती रहती हैं, शेप्स आपस में बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज था जो कि एक जो पर था, एक प्लेटफॉर्म है इसका, वहाँ पे चैलेंज आया हुआ था, मैंने उसको पिक किया था, उसके ऊपर वर्क किया था एज अ थीसिस के लिए कि अगर हम ऐसा सिस्टम बनाए जिसको हम गैलेक्सीज की इमेज दें
वो उसको क्लासिफाई कर दे कि ये इमेज कौन सी क्लास से है। तो मैंने 12 क्लासेस के ऊपर काम किया था। वैसे तो बहुत सारी थी, मैंने उनसे 12 क्लासेस, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सिस्टम नहीं है जिनके ऊपर हम ये काम कर सकें, तो अब मेरे पास जितनी एक वो थी फैसिलिटीज थी उसके मुताबिक मैंने काम किया। तो जो गैलेक्सीज थी उसके ऊपर वो ये सिस्टम बनाया था इस तरह के कि उसको जब डाटा दिया था उसमें से ये होता है कि कुछ डाटा के ऊपर हम अपने मॉडल्स को ट्रेन कर देते हैं। बेसिकली इसमें मॉडल्स होते हैं, एआई के अंदर मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर वो इस तरह काम करते हैं जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा। ठीक है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि वो ने इस दुनिया में क्या करना है। वो क्या करता है, वो अपनी माँ से सीखता है, बाप को बुलाना, चलना फिरना, सारा कुछ क्या करता है अपने पेरेंट्स से सीखता है और अपने माहौल से सीखता है। ठीक है, तो वो डाटा वहां से गैदर करता है अपने माहौल से। तो बेसिकली जो उसके अंदर माइंड होता है, दिमाग होता है, वो उसका दिमाग एज अ मॉडल के तौर पे काम कर रहा है। जो जो वो सीखता है उसको ट्रेन करता है, अपना उसका दिमाग ट्रेन होता है, फिर वो वैसे के वैसा बोलना भी सीखता है, काम भी करता है अपने एनवायरनमेंट। तो ये सेम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मॉडल होते हैं ये भी सेम ऐसे ही काम। न्यूरल नेटवर्क एक मॉडल है जो कि पूरा का पूरा इंसानी जो ह्यूमन ये है माइंड है, दिमाग है, उसके ऊपर उन्होंने ये बनाया। ठीक है, तो उसको देख के जो मॉडल्स होते हैं, जो उनको हम डाटा देते हैं उसके ऊपर वो ट्रेंड होते हैं, फिर हम उनको सेम वैसा डाटा देते हैं जो कि ट्रेंड डाटा जैसा होता है, लेकिन वो पहले उस मॉडल को नहीं देते हैं, बाद में उसको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 100 इमेजेस थी, उसमें मैंने 60 इमेजेस पे उसको ट्रेन कर दिया, वो 40 इमेजेस बाद में दिए। मैंने उनसे पूछा कि ये मुझे बताओ, मॉडल से पूछते हैं कि हम कैटेगराइज करके दो ये किस क्लास से बिलोंग्स करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा काम था जो मैंने अपना थीसिस कंप्लीट किया था एमफिल के अंदर, गैलेक्सीज के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। फिर इसके अंदर भी एक्यूरेसीज होती हैं मॉडल्स की, कि मॉडल्स में कितनी एक्यूरेसी की थी। तो मेरी जो एक्यूरेसी थी 98% थी। 98% एक्यूरेसी। हालांकि यहाँ पर अगर असद साहब होते तो ये जनाब गैलेक्सी में सच्ची मुझी तस्वीरें लेने के लिए पहुंच जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, नुमान साहब से थोड़ा सा तारुफ लेते हैं। नुमान, मोहम्मद नुमान, आप बताइएगा कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है जनाब और कैसे सर्व कर रहे हैं आप इस फील्ड को? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ चन्नान मुल्तान के अंदर। तो मेरी स्पेशलाइजेशन है वेब सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। तो मैं इसके ऊपर काम करता हूँ और वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो बन रहा है उसको अपडेट करना, उसकी अमेंडमेंट करना, डेटाबेस के साथ वर्किंग करना, तो इन चीज़ों को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप हमारे नौजवानों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे भी सर ने, हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर रात को मोबाइल तो और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे करते तो आप भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तू समझा? हाँ। नहीं, मकसद क्या, ये क्या बात है? कैसे सब लोग आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, जरा बताइएगा। हम अपनी वर्किंग के लिहाज से इसको इस्तेमाल करते हैं। अपनी वर्किंग से क्या मुराद है? मोबाइल हमें ऑनलाइन कोई सेशन लेना होता है या कोई अच्छा। मीटिंग करनी होती है, उस हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं कुछ और समझा था जी। अच्छा, जैसे सर ने बात की है ऑनलाइन जो वर्किंग हो रही है, एक टेक्निकल हो रही है, एक नॉन टेक्निकल हो रही है। आजकल जो है ना, हम अर्निंग की बात तो कर रहे हैं, साथ साथ ना फ्रॉड भी बहुत हो रहा है ऑनलाइन। बच्चे इस चीज में रुझान में बढ़ रहे हैं। जैसे अभी देखा जाए रिसेंटली जो चल रहा है ना, एक आम चल रहा है, कई दोस्त है मेरे, कई क्लास फेलो जिनके साथ हुआ है ऐसे। वो एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, फॉरेन कंट्री का नंबर होता है, उस पर लिंक देते हैं टेलीग्राम का, ठीक है। उस पर कहते हैं जी आप इस लिंक को फॉलो करें, इस पे आप मैसेज करें, आपके साथ एक एडमिन होगा, वो रब्ता करेगा और आपको फर्दर प्रोसेस बताएगा कि आपने अर्निंग कैसे करनी है। उसमें होता ये है कि उसको कम्युनिकेट होते हैं, वो बताते हैं जी आपने क्या करना है। आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं किसी रेस्टोरेंट का या किसी भी और जगह का, आपने उसकी ना रेटिंग देनी है, 5 स्टार की रेटिंग देनी है और कमेंट करना है आपने। वो प्रोसेस होता है। वो कहते हैं जी हम आपको ना, अगर आप 3 कमेंट करते हैं ना, रेटिंग देते हैं 3 होटल्स की, तो हम आपको उसके 700 रुपये देंगे। वो ऐसे करते कराते ना वो तकरीबन पहुंच जाता है। वो कहते हैं हमारे ना लेवल होते हैं, अब आप ना हमारे प्रो लेवल तक पहुंच गए हैं। वो कहते हैं कि फिर आप जो है ना इसमें इन्वेस्ट करें। वो बच्चा खुश हो जाता है, वो कहता है यार मुझे मिल तो रहे पैसे, मैं क्यों ना इन्वेस्ट करूं। वो सबसे पहले कहते हैं उसको कि हमें जो है ना आप 18,000 जो है ना हमें ट्रांसफर करें। ठीक है, हम आपको ना, हमारी ट्रेड चल रही है, हम आपको ना इसका तकरीबन 2,000 ऊपर ना प्रॉफिट देंगे। 18,000 है तो उसके ऊपर जो है ना आपको
20,000 का रिफंड हो जाएगा। वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं उसके ऊपर, वो उसको जब पेमेंट कर देते हैं वो उसको दोबारा जो है ना 20,000 देते हैं। फिर कहते हैं जी आपका लेवल जो है ना अब बढ़ गया, अब आप हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, मतलब गेमिंग का हिस्सा है ये, तो आपका लेवल बढ़ गया, आप जो है ना इसको अब बड़ी रकम जमा करानी है। हाँ, बड़ी रकम जमा कराना। वो फिर करते हैं आप जो है ना, अब आप हमारा पैकेज है 40,000 का, ठीक है। वो कहते हैं जी पहले भी आ गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो उसमें फिर दोबारा पैसे इन्वेस्ट करता है। वो कहता है जी हमारे इस गेम में ना तीन क्वेश्चन होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड आपने क्लियर कर लिया, उसका वो असाइनमेंट देते हैं, भाई आपने 4 से 5 रेस्टोरेंट को ना 5 स्टार रेटिंग देनी है और ये कमेंट करना है, वो लिंक दे देते हैं, वो हो गया। फिर कहते हैं जी आपका जो है ना मजीद 2 राउंड और पड़े हैं, आप इतने पैसे और इन्वेस्ट करें। माशाल्लाह। यानी कि वो कहते हैं जी सीधा 40,000 और ये मासूम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और 1-1.5 लाख वो कहते हैं जी और जमा करवाएं। जो ज्यादा यानी कि इस चीज को नहीं पता होता, भोले भाले से होते हैं, वो कहते हैं यार पहले भी तो आए हैं, मजीद इन्वेस्ट कर देते हैं। वो फिर वो और इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं जी अब हमारा जो ना आखिरी राउंड चल रहा है, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें। वो बात बढ़ती बढ़ाती ना 7 लाख 8 लाख तक पहुंच जाती है, तो इतने पैसे आप जमा कराएं। वो यार फिर डर भी रहा होता है, यार फिर पहले आप जमा कराए हैं, चलो रिस्क ले लेता हूँ। आखिर क्या पता लगता है जी? आखिर पता लगता है उसके बाद फिर कोई लिंक नहीं है, ब्लॉक। ये हमारी बाय नेचर, हम लोग पाकिस्तानी माशाल्लाह बाज नहीं आते, ये कुछ भी नहीं है। हमारे फेसबुक के ऊपर नाज़रीन आप भी जाकर देखें, आपको जो फेसबुक पर नीलम, बुशरा, साइमा, ये हकीकत में बशीर, मुश्ताक, तुफैल ये होते हैं, मूछे दाढ़ी वाले होते हैं, उनकी बन के बैठे होते हैं। और हमारे जो नौजवान हैं सर, ये जब तक उस बशीर, मुश्ताक और तुफैल के साथ शादी के वादे करके कस्में ना खा लें, इनको भी सुकून नहीं आता। ये कौम हमारी एक रात में अमीर होना चाहती है। अच्छा, और फिर एक ऐसे साए के पीछे भागती है जिसका वजूद नहीं होता। और फिर उसके बाद ये जो लड़कियों के चक्कर है, इसमें तो आप देख लें कि हमारे फेसबुक पे और आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे ऐसी हसीनाएं मिलेंगी कि मैं आपको अपने वाक़े भी नहीं सुना सकता ना, मैं इस बारे में अगर बताऊंगा तो काम बड़ा खराब हो जाएगा। तो ये जो मामलात हैं, ये हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ होते भी हैं और हम लोगों के यहाँ करके भी खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा, कभी हुआ धोखा आपके साथ? कभी इस तरह का कोई फेसबुक पे मिली हो जो बाद में मिल गया हो? अभी तक तो खैर नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? अभी सीट खाली है जी? अभी तक सीट तो धोखे वैसे हुए हैं, लेकिन ये वाला नहीं। ओह माय गॉड, गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये जो धोखे आपके साथ हुए हैं, बल्कि आपके साथ सही धोखे हुए हैं, तो इनके बारे में कोई किस्सा जरा सुनाइए जरा को हमें। बस ये है कि बीइंग अ ह्यूमन, ट्रस्ट जो बड़ी चीज़ है ना, किसी भी मामले के अंदर हो, खासकर मैं आज की अगर बात करूं, जिस चीज़ पे हम लोग बहुत लाइक करें, बहुत तरह के ट्रस्ट होते हैं। जिस सीरा के अंदर खासकर हम लोगों की बहुत शायद हमारी तरबियत में कमी है, या हमारे कुछ एथिक्स के अंदर कमी है। फिनांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रस्ट मेरे ख्याल में लिमिटेड करें। वो भले कोई भी है, आप चीज़ों को बड़ा कैटेगोरिकल लेके चलें, आप किसी भी इतना ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। आपका कोई बिजनेस है, और ख़ासकर जहाँ पर आपकी मेरे ख्याल में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें ऐसा नहीं है 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बट एहतियात आप इतना रखें, उतने का आप, मैं आपको जो अपने धोखे की बात है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उतने करें जितने का आप बर्दाश्त कर सकें, एक लिमिट से आगे ना जाएं, अदरवाइज फिर आप। अच्छा, नहीं, असल में हमारे आप लोगों ने हमें सिखा दिया ना जी कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो बड़ी जरूरी है, उसके बगैर दुनिया का कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो वो क्या है कि अब फिल्टर्स लगा दिए, मेरे जैसा बंदा भी बड़ा खूबसूरत नजर आता है सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह फिल्टर्स लगा दिए आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनाब ये ऐसे आपने काम कर दिए कि वो फिर जाहिर है कि फीमेल का एक जो हमारा एक डीपी जब लग जाती है तो आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी तो तभी भेजते हैं, वरना तो आप भेजना भी पसंद नहीं करते। हम फ्रेंडशिप वाली बात ही नहीं कर रहे, हम तभी और टॉपिक पे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बाय नेचर ही हम लोग शुरू से ही ऐसे हैं, जब तक हम लोग फ्रॉड ना करें हम लोगों को लाजिम थोड़ी है कि आप भेज रहे हो सकते हैं आपको आ रही हो, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। चले जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं और माजिद खोखर साहब से हम जानते हैं कि असल में हम आज का प्रोग्राम जो असल टॉपिक है उस पर हम जाना चाहते हैं सर, कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा फेज चल रहा है, मैं चाहूँगा हमारे साथ यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं, ये भी क्वेश्चंस करें, पूछें
माजिद खोखर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं और अपने क्वेश्चंस पूछें ताकि माजिद साहब उसको एड्रेस करें, और हमारे जो नौजवान हैं उनको ऐसे सवाल करें आप खोखर साहब से कि हमारे नौजवानों को एक अच्छा वे आउट मिले टू अर्न द मनी और घर बैठकर ये अच्छे तरीके से कमा सकें। जी अली, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। सर फर्स्टली तो थैंक यू कि मुझे सर माजिद खोखर साहब से सवाल करने का मौका मिला, क्योंकि सर का टाइम काफ़ी कीमती है। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम लोगों के जो भी अभी तक टॉपिक डिस्कस हुए हैं, जो हम सुन रहे थे, कि वो सारे जो है ना वो लॉन्ग टर्म टॉपिक हैं, कि उसमें जो है ना वो बेसिकली मैं भी ये चाहता हूँ कि स्किल लाजमी बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि स्किल जो है वो आपको एक लाइफ टाइम सोर्स ऑफ इनकम देता है। बट इंस्टेंट इनकम के लिए आपके पास हमारे यूथ के लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इंस्टेंट इनकम इन शॉर्ट टाइम, तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम लोग यूथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, इंस्टेंट इनकम अब जो बेसिकली है ना, दो चीज़ें हैं। मेरा ओपिनियन के मुताबिक अगर मैं कहूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बीइंग अ स्टूडेंट है, तो आपको आपके सर्वाइवल के लिए इनकम चाहिए। आप इतने के रेवेन्यू जनरेट करें कि आप अपने ऊपर अपनी जो आपकी स्किल्स हैं आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेंट इनकम के एक वॉल्यूम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फिगर आउट कि इंस्टेंट के लिए मुझे मैं स्टडी कर रहा हूँ या मैंने कुछ स्किल सीख रहा हूँ, तो मेरा गोल ये है कि मुझे 6 माह 4 माह तक मुझे 30,000 40,000 50,000, या अगर डॉलर्स की बात करें मुझे $100 $200 $300 चाहिए मेरे सर्वाइवल के लिए। उसके लिए तो आप कुछ ऐसा माइंडसेट बनाएं। और सेकंड थिंग ये है कि उसके अंदर आप अपनी वो जो आपकी इनकम आ रही है उसको आप अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करो। अब स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होता कि आप ये ऐसा समझ लो कि जी मैं कुछ स्किल भी मेरे पास ना हो और मैं जी कोई बहुत बड़ा कोई टारगेट भी अचीव कर लूं। ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, मतलब देखने को बहुत कम ऐसे स्टोरीज हैं, या गुड लक इट इज दैट को ऐसा करिश्मा हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज आपको इंस्टेंट के लिए कुछ स्किल बेस उसके अंदर अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब ऑटोमेशन है, उस पर आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस आप वीडियोस बनाते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोजन के थ्रू आप अपनी वीडियोस बना सकते हो, आप pictory.ai के थ्रू आप अपनी वीडियोस बना सकते हो, आप अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, या टिकटॉक के ऊपर भी अभी बहुत ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप वहाँ पर AI साहब को सारी की सारी चीज़ें जनरेट करके दे देते हैं, आप उससे वीडियोस अपलोड करते हैं। वो भी इंस्टेंट, ऐसा नहीं है कि आज आपने आज स्टार्ट किया और कल से आपको आना स्टार्ट हो गया। मंथ 2 मंथ 3 मंथ इतना पेशेंस आपको रखना है। अच्छा, सेकंड थिंग ये हो सकता है आप कुछ प्रोडक्ट्स सर्च आउट कर लो। आप ये समझते हो कि जी मेरे पास कुछ नहीं है बट मुझे सेल करना आता है, हाउ टू सेल। ये एक ऐसा स्किल है जो आई थिंक सो अगर आपके पास आ गया है ना तो आप कुछ भी फिर बेच सकते हो। आपको वो सर्विसेज है, वो कोई प्रोडक्ट है, आपको उसकी प्रेजेंटेशन आती है कि आपने चीज़ को बयान किस तरह करना है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, या आपके पास कोई सर्विस है, आप अपनी फील्ड के अंदर, इवन कि आप अपने कोर्स के अंदर अच्छे हो, आप अगर स्टूडेंट हो, आपको खुद को वेब डेवलपमेंट आता है या कोई ऐसा कोर्स आता है, आप उसको उस तरह की ऑडियंस कैच करो, आप उस पर आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो। आप वहां से देखिए, ये वो चीजें हैं जो स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक आपकी फील्ड के अंदर एक ट्रैक देंगी, आपको एक इनिशिएट करेंगी स्टेप बाय स्टेप। इस तरह चलेंगे तो मेरे ख्याल में आपका एक विजन भी बहुत बड़ा होगा और वक्त के साथ साथ आपका माइंड एक्सप्लोर करेगा। जब ऑब्वियसली आपकी माइंड ग्रोथ होगी, आपके एसेट्स ग्रोथ करेंगे, और एसेट के साथ ऑब्वियसली आपका फाइनेंस डजंट मीन आप उसमें आपको अली के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। इनको जब इंस्टेंट इनकम चाहिए होती है, ये अपने अब्बा जी की जेब में से चुप करके निकाल लेते हैं। इनको किसी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनको सेल करने की, हाँ ये मैं मानता हूँ कि इनकी जो मार्केटिंग की जो इनकी जो स्किल्स हैं ये बड़े हाई हैं। बचपन से ही ये छान टुकर लोहा घर से उठा के बेच देते थे, ठीक है। ये बेचने के मामले में तो ये बड़े कारीगर हैं, और कोई चीज नहीं घर की छोड़ी इन्होंने। बेचने के हवाले से माशाल्लाह कमाल शख्सियत है सर। ये साथ वालों की भी चीजें उठा के बेच देते हैं, तो इस हवाले से कामयाब है। सर ने पहले क्वेश्चन किया है कि बेसिकली जो आज हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वो फॉर फीमेल अर्निंग जो होम बेस्ड है, तो उसके लिए मैं आपसे ये टिप्स लेना चाहूंगा कि उसमें कौन सी जो हमारी घर की लेडीज है वो बेसिकली ई कॉमर्स करना चाहते हैं कि घर में बैठ के घर को भी मेंटेन कर सके और ई कॉमर्स के थ्रू भी अर्निंग कर सके। के काम खराब कर रहे हो, ये फीमेल के लिए बहुत नहीं मैं सर फीमेल के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो वो ई कॉमर्स के हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज को लाइक हमने फॉर एग्जांपल अगर लोकल ई कॉमर्स करनी है तो दराज कर लिया, तो दराज को हम लोग एड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर रीच कैसे लेके आ सकते हैं, थोड़ी सी इसकी तरह थोड़ी सी इलैबोरेट कर दें। कि जब हम लोकल ई कॉमर्स की बात करते हैं, वहाँ पर जस्ट दराज एक प्लेटफॉर्म है,
जैसे आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सुनते हो, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर अभी दराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक मरकज़ है, कभी आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर बेताशा प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट सेटअप करें, उसकी वेरिफिकेशन करें, अब वहाँ से प्रोडक्ट सर्च आउट करें। उसके लिए देखें, जो फीमेल की बात हो, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर फिर मैं बात को लेके आऊँगा कि आपको स्किल का होना होना ज़रूरी है कि आपने फेसबुक के ऊपर कैसे ऐड रन करना है। आपने आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपने वहाँ से लिस्ट की, आपने एक प्रोडक्ट वहाँ से उठाया, आपके पास फिजिकल नहीं है ऑब्वियसली, आपने सोर्स किया प्रोडक्ट, आपने उसकी अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस तरह से प्रेजेंटेशन की, उसकी आपने एड्स लगाई, वो ऐड आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, वो ऐड आप अपनी गूगल एड्स के ऊपर लगा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जितना आपका सोर्स है, पाकिस्तान के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको रन टाइम रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आपको अर्निंग उसके अंदर हो जाती है। तो प्रोडक्ट वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो बहुत आसान काम है कि फॉर एग्जांपल आप एरिया सेलेक्ट करो। अगर आप मुल्तान बेस्ड हो तो ऑब्वियसली मुल्तान के लिए आप इन्वायरमेंट देखो, मुल्तान की वो चीज़ें देखो कि जो मुल्तान के अंदर डिमांड की जा सकती है। मुल्तान के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मोस्टली गर्मी रहती है तो आप ऐसा कोई स्टफ ना लेके आ जाओ कि जो सिर्फ नवंबर दिसंबर में चले, पूरा सारा फ्री बैठोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट का रिसर्च बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करो। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई, ई कॉमर्स की बात कर ली। फिर वही सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं, लाइक दैट के फीमेल्स अगर उनके पास पढ़ी लिखी खवातीन हैं, उनकी अपनी फील्ड है, मेडिकल से रिलेटेड हैं, अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेंडिंग कंटेंट लिख सकते हैं, या उनकी जो फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हैं। उसी चीज़ की डिफरेंट कंपनीज के साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो जिसपे वो सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक दैट हम बात करते हैं, फाइवर है, अपवर्क है, freelancing.com है, और अभी के लिए लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़े रिसोर्स देता है। इस टाइम इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कि अभी लिंक्डइन किस तरह से अब यूथ को और बाकी लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक स्किल तो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट्स घर बैठे ऑब्वियसली सर्च आउट करेंगे, उनकी आर्टिस्टिक, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी कुछ चीज़ें जो है डिज़ाइन वाइज, आर्ट वाइज वो अच्छी होती हैं रेदर देन मैं जो हमें बताती है, साइकोलॉजी बताती है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली उनका ये एज होगा। सर राइट नाउ आप कंप्यूटर साइंस को हेड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस के जो भी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे अभी कंप्यूटर साइंस को चूज करना चाह रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएटेड हो चुके हैं और जो अभी ड्यूरिंग डिग्री है, तो उनका क्या सजेशन देंगे? इस टाइम टॉप नीच कौन सी चल रही है जिन पे उनको स्किल जो लेनी चाहिए जो कि आगे हाई पे आउट करेगी? देखिए, इस वक्त ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इन है, मशीन लर्निंग बहुत इन है, अभी साइबर सिक्योरिटी बहुत इन है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत इन है। ये वो चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट खैर सदाबहार है, ये चलती रहेगी। इसके अंदर एवोल्यूशन तो ऑब्वियसली आ रही हैं, जैसे मोबाइल वेब डेवलपमेंट को भी इन्हांस करेगा। फनल्स हैं, फनल्स की कैटेगरी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो रही है। लेटेस्ट स्किल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितनी भी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप उसका ओवरव्यू करें, उसको सर्च करें, उसकी तरफ आएँ। AI बेस्ड टूल यूटिलाइज करना आपको आ गए, आपको वो इस्तेमाल करना आ गए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, मशीन लर्निंग है, आपके पास डाटा साइंस है, आपके पास ये ऐसे फील्ड्स हैं जिसको आपको चूज़ करने के लिए बहुत जिसका स्कोप है, एक्सपोजर है आगे। थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। हमारे साथ माहिर नजफ साहब मौजूद हैं। जनाब माहिर नजफ साहब का चूंकि अपना ताल्लुक जो है बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंसेस से नहीं है, ठीक है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उसके हवाले से ये यकीनन अपनी जो फील्ड के लोग हैं उनको हेल्प आउट करना चाहेंगे। नजफ क्या सवाल करेंगे आप लोगों साहब से? सर मेरा सवाल ये था कि एक बंदा जिसे ई कॉमर्स की ABC का ही नहीं पता, तो वो इसको सीखने के लिए कितने ड्यूरेशन उसको चाहिए, ठीक है, और क्या वो इसको सीख के अपना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है ये सब सीखना उसके लिए, क्योंकि उसको ABC का नहीं पता, उसका कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं है इसमें, क्या उसको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? पहली सजेशन ये है, मतलब कि पहला सवाल आपसे ये है। दूसरा सवाल ये था कि अगर वो सीख लेता है तो वो कितना एक अर्न कर सकता है? देखिए, पहला सवाल आपका जो है ना कि ई कॉमर्स का उसको कुछ नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ई कॉमर्स का अभी मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने ई कॉमर्स का नाम सुना है और उसको उस चीज़ का मॉडल का पता ना हो। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली जैसे ट्रेड होती है, पहले आप जाते थे ट्रेडिशनल वे के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट आपका होता था, आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, आप किसी शॉप के ऊपर रखवा रहे हो, फिर क्लाइंट आता था आपसे आके चीज़ बाई करता था, सेम मॉडल आप प्रोडक्ट आपका सेल आउट हो रहा था। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं वहाँ पर हमारे पास इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया। अब आई थिंक मेरे ख्याल में मेजॉरिटी के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपलोड करता है, अपनी प्रोडक्ट की खूबियाँ बयान करता है। अब उसके लिए सबसे पहले
उसको मॉडल्स पहले समझना है कि ई कॉमर्स बेसिकली काम कैसे करता है, हमारी फिजिकल जो ट्रेड हो रही है उसमें और हमारे पास जो ऑनलाइन ट्रेड है इसके अंदर कितने डिफरेंस है। पहले तो इस चीज़ को समझ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सेकंड थिंग, आप पूछ रहे हो कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अच्छा, टाइम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये उसके इंटरेस्ट और उसके डेडिकेटेड टाइम पे डिपेंड करता है। अब एक बंदा है वो कहता है जी मैंने 9 माह लगाए, 4 माह लगाए, 6 माह लगाए, बट वो डेली का 1 घंटा दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, तो वो नौ उस तरह के टाइम को क्या कर रहा है, ऑब्वियसली वो उसको ऐसे समझ रहा है कि मैंने टाइम दिया। बट एक ऐसा है जिसने 3 माह दिए या 2 माह दिए, उसने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ 8-8 घंटे काम किया, 10-10 घंटे काम किया, और उस पे उसको जो हर्डल्स आए उसने उसको टाइमली अपने किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट किया, उसने कंसल्टेंसी ली, उससे उसने प्रॉपर गाइडलाइन ली, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अचीव कर जाएगा, जल्दी चीज़ों को सीख जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, मतलब नॉन टेक्निकल, बस आपको ये है कि हाउ टू सेल, उसके अंदर उसको आ जाना चाहिए कि किस तरह मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, और मैं किस कंट्री के लिए, किस स्टेट के लिए अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं क्या सेल कर रहा हूँ, उसकी अच्छी सी वो उसको प्रेजेंटेशन बनानी होगी, उसको अच्छी इमेजेस अपलोड करनी होगी, उसकी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन उसको लिखनी होगी, उसकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी करनी होगी कि कोई आपकी उसकी प्रोडक्ट क्यों खरीदे, वो प्रोडक्ट उसकी किस तरह दिख रहा है, उसका प्रोडक्ट जो है वो उसकी खूबियाँ क्या हैं, वो सारी चीज़ उसको उसके अंदर सारी की सारी बतानी होगी। ये तब बता सकेगा जब उसका अपना माइंड उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लियर होगा। अच्छा, सेकंड थिंग, आपका सवाल जो है ना कि वो बड़ा जो है ना ऐसा है कि उस पर कोई अब फिगर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कितना कमा सकता है, डिपेंड करता है उसने उस पर कितना स्ट्रगल किया, उसको प्रोडक्ट किस तरह की मिलती है, अच्छी मार्केट, अगर वो लोकल के अंदर काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, वो टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है कि वो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, आए दिन उस पर ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम एक डिफरेंट होगा। एक ऐसा जो है वो सेलर है जिसने एक जेनेरिक प्रोडक्ट ऐसी उठाई है जो कंपटीशन के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली उसको कम्पीट करने के लिए उसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा उसको चाहिए होंगे, उसको कम्पीट करने के लिए उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। ये डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्ट के ऊपर भी, और सेकेंड थिंग उसकी स्किल्स के ऊपर, उसके डेडिकेटेड टाइम के ऊपर। ये इनको कमाने की बड़ी जल्दी है, आपको पता है मार साहब को जो है वो कमाने की बहुत ज्यादा जल्दी है। इन्होंने 150 रुपए का नोट रोज का एक जगह पे इजी लोड करवाना होता है, ठीक है जी, 200 का एक जगह करवाना होता है, ठीक है, और वो इनसे लोड भी ये कह के करवाती है कि मैंने बड़े भाई से सऊदीया बात करनी कॉल करके, ठीक है, तो मुझे आप देना 150 रुपए का लोड करवा दें। तो वो बड़ा भाई, आप छोटे भाई, तो मेहरबानी कीजिए आपसे है, बड़े सस्ते में डाल रहे हैं, सस्ते में डाल रहे हैं, पर डे है, सस्ते में डाल रहे हैं सर, इसका मतलब है आप ज्यादा करवा रहे हैं लोग। नहीं, हम करवा ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट एक्सपोजर ज्यादा है, ये लिखिए जो आपने इनका सस्ते में मार्केट एक्सपोजर ज्यादा, मुझे कोई चले अभी इस राज को एक साइड में रखते हैं। एक और सवाल ये था, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम स्किल्स पर किया, एक नई स्किल को सीखने के लिए कितना एक वक्त दरकार है, लाइक मतलब डेडिकेटेड हो गए, कितने घंटे दरकार है, आप इस तरह कह लें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो एक दिन में अगर वो 1 घंटा दे रहा है या फिर 5 घंटे दे रहा है, फिर 6 घंटे दे रहा है, मतलब एक स्किल को सीखने के लिए कितने घंटे दरकार है, अगर हम घंटों की बात करते हैं तो कितने घंटे दरकार है? हमें स्किल को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि स्किल हम कौन सा सीख रहे हैं। हम स्किल सीख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास उसका टोटली स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हमें उसके लिए कुछ पहले बेसिक प्रीरिक्विजिट कुछ ऐसे कोर्सेज पढ़ना होंगे, कुछ ऐसी उसके लिए बेसिक्स पढ़ना होंगी, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि किस तरह से उसकी वर्किंग है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, मॉडल कैसे काम करते हैं, फिर हम जाते हैं। अब एक स्किल है फॉर एग्जांपल वो ई कॉमर्स का स्किल है या डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है, अब उसके अंदर ये कि सोशल मीडिया आई थिंक हर बंदा इस्तेमाल करे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसमें क्या है वो कम उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दरकार कि आप उसके लिए, क्योंकि आप फेमिलियर हो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपने उसके ऊपर एड्स रन करना सीखना है, ये कम जो है ना टाइम आपको से रिक्वायर्ड करेगा। डिपेंड ऑन द स्किल कि आप कौन सा स्किल लेना चाह रहे हो। आप हाई पेइंग स्किल की तरफ जब जाओगे तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम दरकार होगा, और आप एक जेनेरिक बेसिक स्किल की तरफ जाओगे तो उसके लिए आपको कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो जनाब ये आप जो मिस यू वाला खेल खेलते हैं ना जी, इसकी बजाय बेहतर है कि आप कोई स्किल लर्न करें। सो आगे बढ़ते हैं, गजनफर अब्बास साहब प्लीज सवाल कीजिए। जब से ये प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग के रेलेवेंट, तो एक मेन जो आजकल के जो हालात हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो मुझे जब से मैं आया हूँ ना, मुझे सुकून नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी माई साहब से एक क्वेश्चन पूछूं। तो मैं भी बीइंग ए प्रोफेशनल हूँ, और हम जिस तरह की आज या इस हालात में हम जो फेस कर रहे हैं, तो वो मैं
थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि इसके ऊपर माई सब भी ज़रा डिस्कस कर दें, और हमारे जो फ्रीलांसर हैं ये उनके लिए भी है, क्योंकि जो ये जितना भी ये जो मसला है ना, हमारे पाकिस्तान में जितने फ्रीलांसर हैं ये फेस कर रहे हैं। तो ये हमारी जो माई सब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आप बीइंग अ प्रोफेशनल हैं और आपको पता भी है, आप भी इस जो मेन इशू है आपको भी पता है। हमारे पास इशू ये है कि अब जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं ऑडियंस, या मैं देखूं तो हमारे मोबाइल VPN के ऊपर चल रहे हैं। मेरे पास 2 मोबाइल हैं, मेरे दोनों मोबाइल VPN के ऊपर चल रहे हैं, VPN के बगैर नहीं चल रहे। ठीक है, तो मोस्टली जो फ्रीलांसर हैं वो इस इशू को फेस कर रहे हैं और उनके कारोबार ठप हो चुके हैं। इसी वजह से जब से ये इन्होंने फायरवॉल लगाई है हमारी गवर्नमेंट ने, जब से ये फायरवॉल लगी है, मोस्टली फ्रीलांसर जितने हैं वो बड़े परेशान हैं। कोई और सोर्स है कि जिसको वो यूज करके अपने कारोबार को चला सकें, और मैंने खुद देखे हैं कि ऐसे ऐसे फ्रीलांसर थे जिनके अकाउंट बैन हुए हैं, बंद हुए हैं। और हमारा जो, आपको पता है जितने भी फ्रीलांसर हैं उनको क्या होता है, मोस्टली जो वर्क मिलता है बाहर से मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज या वहाँ से वो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और वो बना के देते हैं। और जो ये फायरवॉल जब से लगी है उसके बाद जितने भी हमारे ये थे, क्या नाम है, फ्रीलांसर थे, तो साफ ज़ाहिर VPN के ऊपर हमारा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान VPN के ऊपर चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन रेज करना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि माजिद साहब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि अब फ्रीलांसर के लिए क्या ऐसा सोल्यूशन हो, या कोई इसके अल्टरनेट कोई सोल्यूशन उन्हें मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो फायरवॉल चल रही है ये इसको ख़त्म करे हमारी गवर्नमेंट। तो मुझे थोड़ा सा पूछना चाहता था हमारे साथ से। वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम व्हाट्सएप पे कुछ हमने मीडिया की फाइल शेयर करनी हो तो हम लोग VPN यूज़ करते हैं, और सेम टाइम पे जब हम VPN यूज़ करते हैं और उस टाइम पे हमारी जो प्रोफाइल लॉगिन होती हैं फाइवर अपवर्क के, तो वो बैन हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं। ये इफेक्ट है, इससे फ्रीलांसर बहुत परेशान है, फ्रीलांसर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर एक चीज़ कंक्लूड करूँगा मैं, देखिए हम लोग बीइंग अ यूथ, फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अपने हक के लिए बड़ी आवाज़ उठा रही है। हम यूथ को अपने हक के लिए, देखिए हम ऐसी कोई चीज़, जब हम किसी का कोई क्रिटिसिज्म या किसी की कोई मीम बनती है या किसी का नेगेटिव पॉइंट होता है, तो हम बड़े वसूख से और बड़े दिलचस्पी के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी ले रहे होते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे अपने हक की बात आती है तब हम खामोश होते हैं। लेकिन कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ये कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए, जो कि मेरे ख्याल में हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए, ये अपना एक हक लेने के लिए स्टेप उठाना चाहिए। एक अच्छी कैंपेन चलानी चाहिए बड़ी पॉजिटिव वे के अंदर, कि जिसके अंदर हम अपना हक भी बयां करें, अपने हक के लिए हम आवाज़ भी उठाएं, और इस तरह से उठाएं कि अगले जो इसके जिसने हक देना है उनको एक बासर वे के अंदर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हम उनसे इस चीज़ को हम अपना मैसेज पहुँचाएँ। ये बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है, इस चीज़ का बड़े मसाइल हैं डॉक्टर साहब, ये इसमें कोई इशू नहीं है सर। ये तो कदगन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है। ये पूछना चाह रहा था, क्या हमारी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि जितने हमारे यूथ है उनके बारे में सोचना चाहिए? चाहिए का तो बहुत कुछ है ऐसा कि जो होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन को तो हम लोग यकीनन जो है वो कह सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है यकीनन ये अलमिया है पाकिस्तान के अंदर जो है। मेन बात ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी VPN यूज करके ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हो। हम लोग आम सी आवाम में वो कहाँ जाए, आम सी यूज कहाँ जाए? जी जनाब, हमारे साथ ज़करिया चौधरी मौजूद है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो क्वेश्चन करना चाहेंगे, और वो बल्कि इस फील्ड में खुद इन है, ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। ज़करिया, आप बताइएगा कि आप इस फील्ड में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से किस डोमेन में खुद इन है, किस तरह कमा रहे हैं, थोड़ा हमारे नौजवानों को बताएं, और साथ आप बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, और पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं, मजीद क्या नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे 1 ईयर से ऊपर होने वाला है। इस टाइम मैं अमेज़न और वॉलमार्ट के अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ। तो पर लेकिन उसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें भी मॉडल्स हैं अलग-अलग, एक ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोग, कुछ लोग 2 स्टेप करते हैं, कुछ लोग PL करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ। 2 स्टेप में ये होता है कि पहले मैं प्रोडक्ट होलसेल रेट पे उठाता हूँ, किसी चाइना से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उठा के अपने क्लाइंट के वेयर हाउस भेजता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ पर मेरा क्लाइंट जो इतना बिजी है, क्योंकि आपको पता है US में लाइफ ईजी नहीं होती। ठीक है, तो वो इतना बिजी है, वो वहाँ पर उन पार्सल्स को मैनेज करते हुए उनके ऊपर ट्रैकिंग देते देते वो भी तंग आ जाते हैं। तो ये चीज़ है जो हमें तंग करती है, मतलब ई-कॉमर्स जोन वालों को ये चीज़ तंग करती है।
ठीक है। और दूसरा मेरा ये है कि अब मैं इस फील्ड से निकल के मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ बेसिक स्किल्स हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ना। तो मैं सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मिलियंस ऑफ पीपल कर रहे हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं जो इस टाइम ये कर रहे हैं कि एक मतलब मूवीज का क्लिप उठाते हैं, वो उसको रीएडिट करते हैं और फिर वो कॉपीराइट से बच के अर्निंग कर रहे हैं। तो ये ऐसी कौन सी ट्रिक है, ये कैसे कौन सा वो है पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर लोग बहुत सारे अर्न कर रहे हैं? मेरे एक दो दोस्त भी हैं, पर लेकिन ये ट्रिक कोई मतलब शेयर नहीं करता एक दूसरे से। और ये ऐसी ट्रिक है, ये ऐसा गोल्डन चांस है, और मैंने विड्रॉल्स देखे हैं, $25,000 $30,000 कमा रहे हैं लोग फेसबुक और यूट्यूब वगैरह से। अच्छा, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है, वाकई लोग आजकल कर रहे हैं। इसके अंदर ना बेसिकली ये जो फील्ड आपकी है, इसमें पहले तो आपको कमांड एक अच्छी होनी चाहिए वीडियो एडिटिंग के ऊपर। आपको पहले पॉलिसी का पूरा नॉलेज हो। आप अगर काम करें यूट्यूब के ऊपर या आप काम कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन होनी चाहिए। मोनेटाइजेशन का आपको बेहतर से नॉलेज होगा क्योंकि आपके पास बड़ा अच्छा नॉलेज है। आपके पास टिकटॉक की मोनेटाइजेशन ऑन है, फेसबुक की ऑन है या यूट्यूब की ऑन है, बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसकी पॉलिसी देखनी है कि वो कितने सेकेंड का कॉपीराइट कंटेंट जो है वो उसको उसके एल्गोरिदम नहीं पकड़ता। पहले तो ये चीज़ आपको उस चीज़ के ऊपर बड़ी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, अभी जो मैनुअल चीज़ें हैं, अब मैनुअल से लोग जिनके पास ट्रिक है, ऑब्वियसली ट्रिक नहीं बताता, और मेरे पास भी इस वक्त ऐसा कोई ऑथेंटिक ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, किसी एक्सपर्ट के साथ आपकी बड़ी अच्छी क्यूरी है, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जी आप हमें अपना कुछ फार्मूला को थोड़ा बहुत दे दें ताकि हम जो है ना किसी हद तक चलें, किसी का भला हो जाए। अपने जेब से तो नहीं दें ऑब्वियसली, आपको जो है वो यूट्यूब गूगल ने पे करना होता है। तो उसमें यह है कि कुछ AI बेस्ड चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको ऑटोमेशन बता रहा था कि आप ऑटोमेशन के अंदर डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं। तो आप अगर करैक्टर AI के उठा रहे हो, वॉइस अगर आप AI का उठा रहे हो, उसके पूरे सिस्टम है। तो आप अगर कुछ AI के करैक्टर्स उठा रहे हो तो वॉइस आपकी अपनी होनी चाहिए। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपकी कोई हिस्ट्री है या आप किसी कोई भी आप उस पर कोई स्टोरी बना रहे हो, कुछ उसकी जो पैरामीटर्स मॉडल है, क्योंकि टिकटॉक का कुछ मॉडल और तरह से काम कर रहा है, उसका जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ और तरह से काम कर रहा है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन का एल्गोरिदम कुछ और तरह से काम कर रहा है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसका जो वॉच टाइम है, उसका क्राइटेरिया भी तीनों का डिफरेंट ही है। तो पहले तो हम ये पॉलिसी सारी उसके अकॉर्डिंग देखें। सेकेंड, उसके बाद हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस से वो मैनुअल काम नहीं हो रहा। वो क्या करते हैं, बेसिक जो मेरी उसके अंदर नॉलेज है, जो मैंने कुछ सर्च आउट किया है, कि वो लोग कॉपीराइट चीज़ों को कॉपीराइट फ्री बनाते हैं। कुछ टूल्स हैं, पेड टूल्स भी हैं, और कुछ ट्रिक्स हैं जिसके अंदर वो अपनी उस मैनुअल के अंदर AI मॉडल्स, AI की इंटीग्रेशन, AI के टूल यूज करते हो। जैसे मैंने पहले बात की ना कि आपको AI टूल सीखने हैं, तो AI टूल सीखने की बात यहाँ से मैं रिलेट करूंगा कि वो इसलिए सीखने हैं कि हम उन ऑथेंटिक चीज़ों को साथ ऐसे काम करें कि जो काम भी हो जाए और उसके ऊपर आपके लिए वो प्रोडक्टिव काम हो, ना कि वैसे हो। तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो अगर इस तरह का है तो ज़्यादा बेहतर। आप इस पर रिसर्च आउट आप भी करें, इंशाल्लाह हम भी करते हैं, उसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन इंशाल्लाह निकालते हैं। मेडिकल का स्टूडेंट जी मेडिकल ही की डोमेन को ऑनलाइन किस तरीके से यूज कर सकता है सर्विसेज को, कि जिसमें वो अर्न कर सके, कि वो उसको ज्यादा इन डेप्थ उस पर ना जाना पड़े, अपनी ही फील्ड को इस्तेमाल करते हुए कमा ले। लेकिन सिर्फ मेडिकल और टेक्नोलॉजी IT एक ऐसी फील्ड है जिनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। अगर आप मेडिकल से वाबस्ता हैं और आप जितने भी ऑब्वियसली आपके 5 साल के टेन्योर के बाद जब आपने ऑपरेट करने हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करने हैं, जब आपने अपने जो टेक्निकल टूल्स हैं उनको जब आपने देखना है, जब आप हॉस्पिटलाइज, अब डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, तो उनका यूजेज के अंदर भी आपको टोटली कंप्यूटर साइंस का नॉलेज उन मशीनों को ऑपरेट करना आना चाहिए, और ऑब्वियसली बड़ा गहरा कनेक्शन है। आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप कुछ छोटे टास्क पे काम, अगर आपकी अपने एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कमांड है, तो इस वक्त मिडल ईस्ट कंट्रीज एक ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको बहुत सारा काम मिलता है ऑनलाइन। आपको सर्च आउट करने हैं प्लेटफॉर्म, अगर आपकी अपनी ग्रिप है, यहाँ पर मैं आपको कोर स्किल्स की बात नहीं कर रहा, अगर आपको नॉलेज है आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्यूशन मिल जाती हैं जिनके लिए आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स निकाल सकते हैं। और मिडल ईस्ट कंट्रीज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जो वहाँ की लोकल साइट के साथ कुछ अपना लिंक और वहाँ की कम्युनिटीज़ ज्वाइन करके, फेसबुक की कम्युनिटीज़ ज्वाइन करके, और कुछ वेबसाइट्स भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको सर्च आउट करके फिर वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि वहाँ से आपको काम भी मिल सकता है
आपकी असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपका कोर सब्जेक्ट है, उसके स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको पे करते हैं अपनी उस करेंसी के अकॉर्डिंग। तो जब कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन रेशियो होती है, तो वो आपके लिए पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हैंडसम अमाउंट बनती है। एक तो ये है स्टूडेंट के लिए, अगर वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा बट उसको अपनी फील्ड के ऊपर इतना एक नॉलेज हो, उसमें देखें अब घर बैठ के तो कोई नहीं देने लगा। ऑब्वियसली आपको सर्च करना है एक टिपिकल आप एक जगह पे रह रहे हो जहां पर आप के सारे सराउंडिंग लोग हैं, आपको उस माइंड जब आप बात कर रहे हो कि जी मैं इस कंफर्ट जोन से निकल के खुद के लिए कुछ करना चाह रहा हूं, फिर आपको कुछ करने के लिए उस तरह की कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा ऑनलाइन ही, जो आपको प्रोजेक्ट्स दे। तो ये अभी के लिए बल्कि पिछले 2-3 साल के अंदर कोविड के अंदर ये ट्रेंड डेवलप हुआ था और मैंने खुद भी उस चीज़ के ऊपर काम किया, हमारी कुछ टीम ने भी इस पे काम किया और अभी बहुत सारे ऐसे आपके मेडिकल के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। कतर है, ओमान है, आपके पास बहरीन है, यूएई के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ पे, क्योंकि उनका भी इंग्लिश एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली, तो वो लोग असाइनमेंट्स रेफर करते हैं। एक ये काम आपको इंस्टेंट जो अभी मुझे है, बाकी ऑब्वियसली ज़रूर इंशाल्लाह कोई उस पर करते रिसर्च तो ज़रूर शेयर करेंगे। सर सवाल मेरा ये है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक हमने माइनर सब्जेक्ट पढ़ा था 7th सेमेस्टर में ना, जैसे कि अभी बात हुई हमारी मेडिकल साइंसेज के हवाले से, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हमारे पाकिस्तान में आज के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और क्या इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल्स में जो हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, और इसका आपको क्या नज़र आता है कि आने वाले वक्त में बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ अच्छा एक मुस्तकबिल या फिर एक अच्छा दरवाज़ा खुल सकता है इस मामले कि अगर रेलिवेंट बात करें तो आजकल हॉस्पिटल के अंदर भी जितनी भी हमारी ये जो मशीनरी आ रही हैं तो ये एआई बेसिस है, इनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब इस तरह की देखें हमारी ये जो अगर इसके अंदर देखें जो मशीन, अगर आप एक जो डॉक्टर्स होता है अगर उसने ऑपरेट करना है, इस तरह की एआई को यूज़ करके हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हम मशीनें जो यूज़ होती हैं ऑपरेशन के लिए या इंजीनियरिंग, लाइक अगर कोई डॉक्टर बैठा है अमेरिका के अंदर और उसने ऑपरेट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो वो वहाँ बैठ के यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। इतनी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हाँ जी एडवांस लेवल तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। और बाकी जो हॉस्पिटल में अगर हम जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या हमारी ये जो लैब्स हैं जहाँ पे हम ज़्यादातर रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, तो इनके अपने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेशेंट हूँ, मैंने कोई एक टेस्ट कराना है, मैं जाता हूँ शुरू में अपना जाके एक अपना ब्लड देता हूँ, टेस्ट कराता हूँ, और मेरा एक पिन नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे शौकत खानम की बात करें या हम ये जो हमारे मुल्तान के अंदर बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल है यहाँ की बात करें, तो ये आपको पेशेंट को क्या करते हैं एक पिन नंबर उसी टाइम जनरेट कर देते हैं जब फर्स्ट टाइम पेशेंट जाता है। अब उस टाइम उसकी जो भी उसका डाटा होगा वो सेम है, सेव हो जाता है उसके सिस्टम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल वो 1 साल के बाद जाता है तो उसका पुराना डाटा सेव है, ठीक है। अब जितना डाटा गैदर हो रहा है कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स वाले, अब वो उनको उसके ऊपर अपने हॉस्पिटल्स की जो इनकी वो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो इलाज वगैरह होता है उसके अंदर, तो उसको एडवांस करने के लिए वो इस डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। एआई को फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल है उसने अपने पेशेंट का पिछले 5 साल का एक डाटा गैदर करके रखा हुआ है और वो पाकिस्तान के अंदर या मुल्तान के अंदर किसी एरिया के अंदर भी वो वहाँ पे रिसर्च करवाना चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर कौन सी डिजीज़ है जो ज़्यादातर पाई जाती है, वो उस डाटा को यूज़ करके वो बता सकते हैं कि मुल्तान के अंदर पिछले 3 साल या 4 साल के अंदर फलां डिजीज़ थी जो ज़्यादा डिजीज़ थी, और उसके ऊपर फिर फर्दर काम करके उस डिजीज़ को उस एरिया में कम किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि अगर जो भी सिस्टम है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान हेल्थ काउंसिल, तो वो भी अभी इतना हमारी अगर एडवांस लेवल तक वो करें कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सेंटर बना दें कि पूरे हॉस्पिटल्स का डाटा एक जगह पे गैदर हो रहा हो, ठीक है। जितने भी मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पे गैदर करें, और हमारे जो कंप्यूटर साइंस के जो साइंटिस्ट हैं जो डॉक्टर्स लेवल के हैं वो वहाँ से डाटा गैदर करें, वो प्रोवाइड करें डाटा उनको कि ये डाटा है पाकिस्तान का, और हमें इस डिजीज़ के ऊपर आप एनालाइज करके दो कि हमारे पाकिस्तान में कौन सी डिजीज़ ज़्यादा पाई जा रही है।
और हम ताकि उसके ऊपर फर्दर काम करके उस डिजीज को कम कर सकें। लेकिन इस तरह का अभी मुझे नहीं नज़र आया, मैं कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, कि इस तरह की कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। अगर इस तरह की हमें कोई फैसिलिटी मिले तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और काम करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ के ऊपर हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है, और उसके एनालिसिस करके उनके रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको हम जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करें और चीज़ें निकलती जाएंगी। एक शॉर्ट सा जो मुझे था मैंने ये आपको बताया। ये तो जनाब निकलना होगा हमें अस्मा के इस मैसेज से, कि जो हमें कॉल करके या मैसेज करके कहती है कि मुझे इजी लोड चाहिए, मेरे अब्बा जी बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। दूसरी जानिब एक बेनज़ीर एकदम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके जी 14,400 रुपये निकल आए हैं, सो लिहाजा जनाब फ़लाँ नंबर पर रब्ता कीजिए, इससे ज़रा बाहर आइए। आपको ऑनलाइन अर्निंग के हरगिज़ ये मेथड्स नहीं है, इसीलिए हमने आपके सामने लाकर इन एक्सपर्ट्स को बिठाया ताकि आप लोग और हम लोग सब ऑनलाइन लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं और जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ स्कैम्स हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो जनाब यकीनन आज के इस सेशन से हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा, और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इन एक्सपर्ट्स से दोबारा इंशाल्लाह राब्ते में रहें और मज़ीद आपको इससे आगे एडवांस नॉलेज भी फराहम करने में कामयाब हो सकें। तो जनाब आपको ख्याल रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को पूरी टीम के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ये प्रोग्राम होप ट्राइब कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा।